हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरह से हमने और जिला को पढ़ लिया, आज हम कांगड़ा के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। आप ही इसमें अपने आप को परख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है आपको कांगड़ा के आते हैं। ठीक है, कांगड़ा की पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ ली, तो आज आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा जिला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके टीजीटी, टेट, पीजीटी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे पटवारी है चाहे क्लर्क का है, सब में हिमाचल का जीके जो है वो पूछा ही जाएगा, है ना। तो आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार करना है। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं कांगड़ा जिला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान के लिए विपासना केंद्र स्थित है। तो धर्मशाला जो कांगड़ा में ही आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि विपासना केंद्र कहाँ पे स्थित है। विपासना केंद्र, ठीक है, वो है आपके धर्मकोट में। त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है। ये त्रियुंड जो है ये भी एक पिकनिक एरिया है जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा का कौन सा एरिया जो है ऐसा है जहाँ लोग सभी इकट्ठे होकर के एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो क्या है, त्रियुंड। ठीक है, तो पूछा है कि त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है। तो ये है आपके कांगड़ा में। कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया। ये तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी भी आपको बताई थी कि ये थे राजा हरिचंद। ठीक है, हरिचंद थे जिन्होंने किलो गुलेर की स्थापना भी की थी, है ना। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि हरिचंद प्रथम ही थे जो शिकार खेलते हुए कुएं में गिर गए थे और इन्हें मरा हुआ मान करके इनके छोटे भाई को राजा बना लिया गया था। ठीक है, तो फिर बाद में जब पता चला तो इन्हें ही राजा बना दिया गया। नूरपुर रियासत पर राज करने वाले अंतिम राजा कौन था। तो था वीर सिंह। बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है। तो बड़ा बंगाल भी कहाँ पे है, आपका कांगड़ा में है। शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बलख के उज्बेकों से विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तो ये मैंने आपको उस टाइम भी अंडर करने को कहा था कि इसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो क्या है, जगत सिंह को भेजा था कि उज्बेकों के विरुद्ध विद्रोह करो, है ना। तो नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का क्या नाम था। तो क्या नाम था नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का, वो है पठानिया। वैसे कांगड़ा का कौन सा वंशज, कांगड़ा में कौन से वंश आए थे, कटोच वंश। ठीक है, जैसे मैंने आपको करवाया था ना कि चंबा में कौन से वंश आए थे, सूर्यवंशी। ठीक है, वैसे ही कांगड़ा में कटोच वंश। ठीक है, नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से इनकार कर दिया। तो कौन था, वीर सिंह, जो कि आपका नूरपुर का अंतिम राजा भी था, है ना। कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हरिचंद, हरिचंद भी है, अमीरचंद नहीं है, रामचंद, अभयचंद। ठीक है, तो ये गुलेर में ही आते हैं। हमीरचंद हमीरपुर के संस्थापक थे। ठीक है, त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह कीरा ग्राम के राणा से किया जो उसके मात हतों में से एक था। तो कौन था वो था आपका हृदय चंद्र। ठीक है, त्रिगर्त के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद्र से किया जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था। तो कौन सा राजा था वो, हृदय चंद्र। कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली, सबसे पहले निकलने वाली शाखा कौन सी थी। तो सबसे पहले कौन सी थी, ये भी मैंने आपको करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थी आपकी जसवा। जसवा लेर पे लग गया, जसवा। ठीक है, कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो वो थी कुटलेहड़। ठीक है, कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ। वो था गुलेर से। ठीक है, ये भी याद रखना है कि गुलेर से जो है
सिब्बा रियासत का जन्म हुआ। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपने बहू की बलि दी है, बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो कौन से थे वो? कि राणा ने वहाँ पानी नहीं मिल रहा था, तो पानी का मार्ग खोलने के लिए अपने बहू की बलि दे दी। तो वो थे कनिहारा क्षेत्र के लोग। ठीक है। कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर था, तो कांगड़ा किला बनाया गया था, उसका पहला मुगल गवर्नर कौन था? ये मैंने आपको उसमें भी करवाया था कि कौन था। वो था आपका नवाब अली खान। और अंतिम कौन था? सैफ अली खान, हीरो। ठीक है, इतना आपने याद रखना है कि पहला जो है वो नवाब अली खान था और अंतिम सैफ अली खान था। आगे है कनिघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासत आती है? जो झेलम और ब्यास के बीच है, जो रावी और ब्यास के बीच है, जो ब्यास और सतलुज के बीच है, जो रावी और सतलुज के बीच है। तो मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा रियासत जो है वो रावी और सतलुज के बीच है। कांगड़ा की कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? तो इसमें से जैसे गुलेर बताया है, गुलेर भी सूर्यवंशी नहीं थे। शिवा, जसवान, ये भी सूर्यवंशी नहीं थे। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठे थे? तो कौन सा राजा था का मतलब जहांगीर किसमें वहाँ का कौन सा राजा था? मैंने आपको बताया था और ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करना है कि तीनों लोकों में सिर्फ जहांगीर है। जहाँ को देखना हो तो तीनों लोकों में जाइए, है ना, कि जहांगीर जो है वो तीनों लोकों में है। ठीक है, तो त्रिलोकचंद। गुलेर रियासत की राजधानी थी गुलेर हरिपुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलेर रियासत की स्थापना है ना हरिचंद ने की और इसकी राजधानी भी हरिपुर थी। ठीक है। अचिसन और बोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद रियासत मानते हैं? शाहपुर को। ठीक है, उस गद्दड़ का क्या नाम था जिसे कांगड़ा का राजा संसार चंद को प्यार हो गया? तो मैंने आपको बताया था उस गद्दड़ का नाम था नोखू गद्दड़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं? वो है, अभी आपने पढ़ा पीछे भी, शिवा और दतारपुर। कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? कौन था कांगड़ा रियासत का? अनिरुद्ध चंद। ठीक है। प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कौन सा कटोच राजवंश था, तो उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो था आपका भूमा चंद। ठीक है, मैंने आपको विस्तार से बताया भूमा चंद के बारे में भी, पीछे आपने इतिहास में पूरी तरह से इसके लिए पढ़ लेना है। ठीक है। कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 ईस्वी में ब्रिटिश आर्मी में दी गई थी? जयचंद को। किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों से बचाने में कामयाब हो रहा था क्योंकि उसने अपने परिवार की 2 राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह के परिवार के साथ किया था? वो था सिब्बा रियासत। ठीक है। कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा था, कौन था? मैंने आपको करवाया था याद, धर्मचंद मानिकचंद। ठीक है, ये धर्मचंद का दरबारी कवि था और इसने धर्मचंद नाटक लिखा था। निम्नलिखित में से किस रियासत के क्षेत्र को 19वीं शताब्दी में करेंगे 2 चचेरे भाइयों द्वारा वंशजों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया गया? तो था सिब्बा रियासत। ठीक है। 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो था कौन सा था? थॉमस कोरियाट या थेवेनॉट या टोरी या थॉमस रो। मैंने कैसे याद करवाया था आपको कि कोट पहनने वाला थॉमस कोरियाट था। ठीक है, और थेवेनॉट उसके बाद आया था। ठीक है, 1615 में कौन आया था? तो वो आपने याद रखना है, थॉमस कोरियाट। जहांगीर ने डमेरी नूरपुर के किस वंशज को नगरकोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा जिसने पहाड़ी मुखियों के साथ मिलकर
शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में मऊ किले की ओर भाग गया। तो जहांगीर ने किसको भेजा था सबसे पहले? वो भेजा था आपके सूरजमल को, लेकिन सूरजमल ने जो है उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो फिर सूरजमल के भाई को बुलाया गया था। इस तरह की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी ना, तो ये स्टोरी जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो यह है योल में। ठीक है, चिन्मय संदीपनी याद रखना है आपने। ये आ गया देखो त्रियुंड, पूछा है ना त्रियुंड कहाँ पे है? त्रियुंड है आपके कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा में। कांगड़ा रियासत की किस राजा ने अपनी बहन का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध में अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? तो मैंने आपको करवाया था कि कौन था वो था आपका अनिरुद्ध चंद। जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह पर गद्दी में बैठा? तो मैंने आपको करवाया था, तो उसका भाई करमचंद। 1850 और 51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा ग्राम के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो कौन था वो? प्रताप चंद। किस मुद्दे पर राजा, देखो अनिरुद्ध चंद से दो क्वेश्चन आ गए कि कौन सा राजा था जिसने अपनी बहन का हाथ देने से मना कर दिया था, है ना, और दूसरी तरफ वही क्वेश्चन जो है हेर फेर करके पूछा गया है कि किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान दी थी? तो कौन था? मियाँ ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह न करना, कि मैं नहीं करूँगा अपनी बहन का विवाह। ठीक है, एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है, एकमात्र वह राजवंश है। कौन सा? जिसका हिमाचल प्रदेश में। अदरवाइज दूसरे जो आपके राजा थे, जो जिले हैं, तो राजे बाहर से आए हुए हैं, है ना, जैसे आप मंडी ले लो, पश्चिम बंगाल से आए हैं सेन वंश। ठीक है, तो वैसे ही ये कटोच वंश जो है इसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में ही हुआ। ठीक है, एक ब्रिटिश दंडनायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय की एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था? तो कौन था वो? कांगड़ा। आगे है क्वेश्चन कि कांगड़ा जिले का घोरार नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए? वहाँ लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्र होते हैं। कांगड़ा को गोरखों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह सहायता प्राप्त हुई थी किससे? महाराजा रणजीत सिंह से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा? देखो चंबा भी है, कांगड़ा भी है, कुल्लू भी है, उन्ना नहीं था, है ना। डेडेस का पुराना नाम कीरग्राम था। ये भी पूछा जाता है कि किसका नाम कीरग्राम था? तो बैजनाथ, है ना। बैजनाथ में जो मंदिर है ना, शिव का मंदिर, वो किसने बनाया था? वो दो भाइयों ने, जो व्यापारी थे, दो भाइयों ने बनाया था, है ना। तो इसका पुराना नाम क्या है? कीरग्राम है। प्राचीन काल में नागरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो प्राचीन काल में किसने करवाया था? सुशर्मा ने। ठीक है, आगे है गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया। तो कौन सा शासक था जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया? वो था आपका मानसिंह। ठीक है, मानसिंह राजा आपने देखो लाहौल स्पीति में भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं मानसिंह राजा, है ना, कुल्लू में भी पढ़ा। ठीक है, तो मानसिंह बहुत ही फेमस राजा है, इसको आंख बंद करके आपने मानसिंह लगा देना है। ठीक है, कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फेंका। तो कौन सा था? बिधि चंद। बताया था ना मैंने आपको कि बिधि चंद ने जो अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। फिर उसके बेटे त्रिलोकचंद जो छोटा था उसको बंदी बना दिया गया था, है ना। फिर उसके बाद त्रिलोकचंद इसमें जो है वो जहांगीर आ गया था। तो इस तरह मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है कांगड़ा जिला लर्न करवाया है। 1809 ईस्वी में देखो ये भी मैंने आपको करवाया कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई, और किसके बीच में हुई? तो राजा संसार चंद और
रणजीत सिंह के बीच में हुई। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिला में स्थित नहीं है? देखो, शहीद स्मारक, ब्रजेश्वरी मंदिर, चामुंडा स्मारक या पंचपुला। तो शहीद स्मारक भी है ना, ब्रजेश्वरी मंदिर भी है, पंचपुला नहीं है। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नूरपुर का, बैजनाथ का, है ना, और आपका मैंने गुलेर का बताया आपको, संस्थापक, है ना, अंतिम राजा। इस तरह से आपने याद रखना है। धामी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम क्या है? वो है नूरपुर। त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? कांगड़ा का। प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए, तो क्या नाम है? त्रिगर्त। दलाई लामा धर्मशाला आए थे, कब आए थे? 1859 ईस्वी में, सॉरी 1959 में। ठीक है, 1959 में आए थे। तो इस तरह से आपने हर चीज़ों को याद करना है कि एक से एक बढ़ करके। जैसे मैंने देखो आपको बताया कि किसने इसका नाम नगरकोट दिया, है ना, कैसे आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको करवाया था कि सबसे पहले थॉमस कोरियाट आया 1615 में, फिर थेवेनॉट आया, फिर फॉस्टर आया, है ना, और विलियम मूरक्राफ्ट तो आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि 2-3 स्टेटों में हम जो है, सॉरी 2-3 डिस्ट्रिक्टों में जो है हम मूरक्राफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो कांगड़ा किला जाना जाता है, ये आ गया क्वेश्चन। देखो, किस लिए जाना जाता है? नगरकोट और भीमकोट। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ए और बी दोनों। तो अब आप मुझे बताएंगे कि नगरकोट किसने कहा था इसे, और भीमकोट किसने कहा था। मैंने आपको नगरकोट के जो है वो ट्रिक भी बताई थी कि फरिश्ता ने जो है इसे क्या कहा था? भीमकोट कहा था। ठीक है, कोट पहनने वाले कैसे होते हैं? फरिश्ते होते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था, है ना। बाकी आप लोगों ने याद किया है या नहीं रखा है याद, वो आप पर आपकी जिम्मेवारी है ना। अलबरूनी ने इसे नगरकोट कहा था। ठीक है, कि फरिश्ते जो है वो कोट पहन करके आते हैं, तो भीमकोट, है ना। नगरकोट आपके अलबरूनी ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो कौन सा है? त्रिगर्त। चिन्मय तपोवन, देखो तपोवन में विधानसभा होती है ना आपकी, तो कहाँ पे है? कांगड़ा में। सन 1848 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य वह पहला राज्य था जहां ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के नेता थे राम सिंह पठानिया। ठीक है, गुलेर रियासत की स्थापना 1405 ईस्वी में किसने की थी? पता नहीं कितनी बार आ गया क्वेश्चन, और अब तो आपको उंगली में याद भी हो गया होगा, और ये भी याद रखना है 1405 में की थी, और हरिचंद ने की थी। नूरपुर के वजीराम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। तो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, पाणिनि ने त्रिगर्तों का उल्लेख आयुध जीवी संघ के रूप में किया है। आयुध जीवी से अभिप्राय है, तो कौन से थे वो? यहाँ तो दिया है कि लड़ाकू प्रजाति थी, मतलब हमेशा लड़ने वाले थे, युद्ध में मगन रहने वाले, है ना। योद्धा, आयुध जीवी कहा जाता है योद्धा या सिपाही को। ठीक है, वो मैंने आपको पीछे भी बताया है। कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगर्त, है ना। आगे है, महाभारत काल में कांगड़ा राज्य को क्या नाम दिया गया है? तो त्रिगर्त ही नाम दिया गया है महाभारत काल में भी। कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था? तो किस राजा ने बुलाया था? मोहन सिंह, संसार चंद, ईश्वरी सेन, सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन। ठीक है, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था? तो 1855 में। पहाड़ी राज्यों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने परिसंघ से कौन अलग रहा? तो जगत सिंह कांगड़ा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेनानायक कौन था? तो मैंने आपको बताया था जस्सा सिंह रामगढ़िया।
नूरपुर के किस शासक को बैरम खां द्वारा 1558 ईस्वी में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया? देखो ये भी करवाया था मैंने आपको, बख्त पाल। संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव क्यों दिए? क्यों दिए थे? गोरखों को हराने में और उसकी सहायता के लिए। किसने दिए थे? संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे, क्योंकि संसार चंद को जो है वहाँ बंदी बनाया गया था, तो संसार चंद वहाँ से निकलना चाहता था। उसने रणजीत सिंह की सहायता मांगी और रणजीत सिंह ने जो है, तभी तो वो ज्वालामुखी संधि भी हुई थी, है ना? ठीक है। तो 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? तो ये किया था अमर सिंह थापा ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 में पहले सीधे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था? वो था कांगड़ा। पंडरा व्यास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो पंडरा व्यास है शिमला में। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? वो भी मैंने आपको याद करवाया है कि सुशर्मा चंद ने जो है वो कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था। इस तरह से इसके क्वेश्चन मैंने इतने ही लाए थे, तो उम्मीद है कि आपने भी इसके क्वेश्चन लगाए होंगे और लगता है कि पूरे क्वेश्चन आपके भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो जो मैंने आपको इसमें करवाया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है इसमें से, कि सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, है ना? और आपके मैंने एक और करवाया था कि चाय, है ना, कि वहाँ पे चाय जो है कब खोजी गई थी। ठीक है। चाय की खेती कब शुरू की गई थी? तो 1849 ईस्वी में जो है कांगड़ा में चाय की खेती शुरू की गई थी। इस तरह से आपने इसको पूरी तरह से याद करना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।